जिंदगी में कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जिसका अंजाम उसे पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। ये गलतियां कभी कभी इतनी छोटी लगती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल देंगी। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये सिखाती है कि जिद और हठ धर्मी कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जहाँ खेतों के बीच में मिट्टी के घर थे और लोग सादा जिंदगी बसर करते थे। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, असलम। जब असलम सिर्फ 20 साल का था तो उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। बीमारी ने उसके घर से माँ बाप दोनों को छीन लिया था और अचानक असलम के कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गया। उसके पास 3 बहनें थीं, तबस्सुम, तरन्नुम और शबाना। असलम ने कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। जब उसके दोस्त शादी ब्याह की बातें करते, अपने ख्वाबों के बारे में बात करते, तो असलम खामोशी से सुन लेता। उसकी सोच बस एक ही थी, मेरी बहनें अच्छी परवरिश पाएं और इज्जत से उनकी शादी हो जाए। वो जानता था कि अगर वो अपने बारे में सोचेगा तो उसकी बहनों का क्या होगा। असलम दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, मजदूरी करता, अपनी बहनों को पढ़ाता, उनका ख्याल रखता। सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब वो थका हारा घर आता तो फिर भी अपनी बहनों के खाने, कपड़ों, पढ़ाई का ख्याल रखता। रात को जब वो सोता तो दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बहनों को हमेशा खुश रखना, मैं इनके लिए जो कुछ कर रहा हूँ उसमें बरकत दे। सालों की मेहनत, कुर्बानी और दुआओं के बाद असलम ने अपनी तीनों बहनों की शादी कर दी। वो दिन उसके लिए खुशी का दिन था जब उसने देखा कि उसकी बहनें दुल्हा के साथ अपने नए घर जा रही थीं। तरन्नुम और शबाना अपनी जिंदगी में खुश थीं। उन्होंने अपने शौहरों के साथ प्यार और समझदारी से रिश्ता निभाया। लेकिन तबस्सुम की कहानी कुछ और ही थी। तबस्सुम बचपन से ही जिद्दी और बहस करने वाली थी। जब वो छोटी थी तो असलम सोचता था कि बड़ी होकर संभल जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी उसकी ये आदत नहीं गई। वो अपने शौहर से हर बात पर लड़ती, हर छोटी बात को बड़ा मसला बनाती। अगर शौहर ने कहा कि आज दाल बना तो वो कहती कि मैं सब्जी बनाऊंगी। अगर शौहर ने कहा कि ये कपड़े पहन तो वो दूसरे कपड़े पहनती। शादी का रिश्ता जिद से नहीं, मोहब्बत, सब्र और समझदारी से चलता है। लेकिन तबस्सुम ये बात समझने को तैयार नहीं थी। वो समझती थी कि अगर वो हार मान लेगी तो उसकी शख्सियत कमजोर हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि रिश्तों में जीतना हारना नहीं होता, बल्कि साथ चलना होता है। जब तबस्सुम की हरकतों की खबर उसके भाई असलम तक पहुंची तो वो अंदर ही अंदर टूट गया। गांव के लोग आकर कहते, असलम, तुम्हारी बहन को समझाओ, वो अपने शौहर को परेशान कर रही है। वो सोचता रहता कि कहीं उसकी बहन की ये आदत उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। रात रात भर जागता, दुआ करता कि या अल्लाह, मेरी बहन को अक्ल दे। यही फिक्र, यही दर्द उसके दिल पर इतना भारी पड़ा कि एक दिन असलम इस दुनिया से चला गया। जिस भाई ने उन्हें पाला था, जिसने अपनी जवानी उनके लिए कुर्बान कर दी थी, आज वही खामोश पड़ा था। उस घर से रोशनी चली गई थी। वो आवाज़ जो सुबह से शाम तक उनका ख्याल रखने में लगी रहती थी, आज वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। तरन्नुम और शबाना रोते रहे। वो समझ गए थे कि उन्होंने कितना बड़ा सहारा खो दिया है। लेकिन तबस्सुम का रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कहा, अब कोई रोकने वाला नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जिस भाई ने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी, जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उसकी मौत पर तबस्सुम को कोई गम नहीं था, बल्कि वो खुश थी कि अब कोई उसे टोकने वाला नहीं है, अब कोई उसे समझाने वाला नहीं है। असलम की मौत के बाद तबस्सुम की जिद और भी बढ़ गई। वो अपने शौहर से और भी ज्यादा लड़ने लगी। अब तो कोई उसे रोकने वाला भी नहीं था। उसका शौहर सब्र करता रहा। वो समझता था कि शायद उसके भाई की मौत का सदमा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन तबस्सुम की हरकतें हद से गुजर गईं। साल गुजरते गए, लेकिन तबस्सुम की कोई औलाद नहीं हुई। उसका शौहर उससे दूर होता गया। जब घर में मोहब्बत नहीं होती, जब बात बात पर लड़ाई होती है, तो अल्लाह की रहमत भी उस घर से उठ जाती है। एक दिन तबस्सुम ने सोचा कि अगर वो अपने शौहर पर झूठा केस कर दे तो उसे पैसे मिल जाएंगे। उसकी जिद अब इतनी बढ़ गई थी कि वो झूठ तक बोलने को तैयार हो गई। उसने यही किया। लेकिन जब सच सामने आया तो अदालत ने फैसला दिया कि तबस्सुम ने झूठा केस किया है। उसके शौहर ने फौरी तौर पर उसे तलाक दे दी। आज तबस्सुम बिल्कुल अकेली थी, न शौहर, न घर, और भाई तो पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। वो सड़क पर बैठी सोच रही थी,
अब मेरी ज़िद्दें कौन पूरी करेगा? अब मुझे कौन समझाएगा? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। ज़िद रिश्तों को नहीं, जिंदगी को तोड़ देती है, और सब्र ही हर मुश्किल का सबसे बड़ा इलाज है। असलम जैसे भाई की कद्र करनी चाहिए थी, लेकिन तबस्सुम में अपनी ज़िद में सब कुछ खो दिया। उसकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान की गलत सोच और ज़िद उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि रिश्ते मोहब्बत, एहतराम और समझदारी से चलते हैं। शादी का रिश्ता ख़ास तौर पर सब्र और बर्दाश्त मांगता है। जब हम अपनी ज़िद में अंधे हो जाते हैं तो हम अपने सबसे करीबी लोगों को खो देते हैं। असलम ने अपनी पूरी जवानी अपनी बहनों के लिए कुर्बान कर दी। वो खुद शादी नहीं कर सका क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसकी बहनों की परवरिश और शादी थी। लेकिन तबस्सुम ने उसकी कद्र नहीं की। उसकी नाशुक्री और ज़िद ने न सिर्फ उसके भाई को मौत के मुंह में ढकेल दिया, बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। ये कहानी एक नसीहत है हम सब के लिए। हमें अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। जो लोग हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। ज़िद और हट धर्मी कभी किसी का भला नहीं करती। अगर तबस्सुम ने सब्र किया होता, अपने शौहर को समझा होता, अपने भाई की बात मानी होती, तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। आज वो अपने बच्चों के साथ खुश होती, अपने शौहर के साथ प्यार से रहती।